नमस्कार दोस्तों। हालांकि मेरी तबीयत नहीं सही है, कुछ दिनों से बोलने में तकलीफ है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपके पास आया हूं रूबरू होने। क्यों? क्योंकि मैं आज पीड़ा में हूं और वो पीड़ा मेरे अपने युवाओं की है, मेरे इस देश के भविष्य की है, मेरे उन लोगों की है जो आज मौत से जूझ रहे हैं। कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ आत्महत्या की राह पर जा रहे हैं, और जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें पुलिस बर्बरता से पीट रही है। उन्हें योगी और मोदी की पुलिस, अंग्रेजों से भी बुरी पुलिस पीट रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहे थे, वो नौकरी की बात कर रहे थे। साल साल भर उनके किए गए आवेदन पर कुछ नहीं हो रहा है। उनकी उम्र निकली जा रही है, और जब उनकी उम्र नहीं रहेगी तो उनके पास नौकरी नहीं होगी। जब वो नौकरी के योग्य नहीं रह जाएंगे, तब आप नौकरी निकालेंगे भी तो उन्हें मिलेगी नहीं। हालात ये हैं। और अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करके योगी और मोदी को वोट दे करके उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, किंतु सरकार क्या कर रही है? पीट रही है, नौकरी नहीं दे रही। सबको नौकरी दी भी नहीं जा सकती है, लेकिन जिनको दी जा सकती है, जो काबिल है, उन्हें दीजिए। उनकी एक तिथि तय कीजिए, जिससे वो यदि यहां नहीं हो तो दूसरी जगह नौकरी कर ले। कम से कम उनके पास अवसर तो हो, ऐसा अवसर तो हो कि वो निजी क्षेत्र में चले जाएं या कहीं चले जाएं या कोई और काम करें। वो सालों सालों इंतजार कर रहे हैं कि जिसका उन्होंने आवेदन किया है उसकी परीक्षा कब होगी, उसका रिजल्ट कब निकलेगा, उसका नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, या होगा भी कि नहीं होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, या पेपर लीक हो जाएगा, कुछ पता नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसके समय में 15 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। पहली बार यह भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरह से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है पिछले 7 साल से। आज हालात ये हो गए हैं कि मैं नहीं कहता हूं, सरकारी आंकड़े कहते हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश से भी ज्यादा है, श्रीलंका से भी ज्यादा है, नेपाल से भी ज्यादा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, नौकरी दे नहीं सकते। 9.3% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। और यदि हम सिर्फ शहरी बात कर ले तो 7.9% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ था। निश्चित रूप से कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व पर संकट आया, हर जगह कुछ ना कुछ कमी आई, लेकिन इतनी बुरी बदतर दशा कहीं नहीं हुई। और जहां हुई भी, वहां उन्होंने सुधार की तरफ कदम बढ़ाया, चीजें सुधर रही हैं। लेकिन हमारे यहां बिगड़ रही हैं। और यदि आप बात कर दीजिए, ईमानदारी की बात कर दीजिए, सच की बात कर दीजिए, तो आप पर लाठी बरसती है। इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या होगी? निश्चित रूप से जो सरकार इंसाफ नहीं दे सकती, जो सच कहने पर लाठी चलाती है, जो रोजगार मांगने पर लाठी चलाती है और घुस के हॉस्टलों में, लॉज में मारती है, उससे निकम्मी, भ्रष्ट और बेईमान सरकार और कोई नहीं हो सकती। ऐसी सरकार को जवाब देना ही होगा, और जवाब वोट की चोट से दिया जाता है। जय हिंद।